स्याना बेटा का प्यार, बच्चों के लिए माता पिताओं का अंधा प्रेम। ये क्या बोल रहे हो बेटा? तुम अमेरिका चले जाओगे तो हम इस उम्र में कैसे जी पाएंगे? यहाँ अपने देश में क्या कमी है? मुझे और तेरी माँ दोनों को खूब पेंशन मिलती है। तुम भी कमा ही रहे हो। एक बंगला और एक फ्लैट हमारे पास है बेटा, वो सब हम तुम्हारे नाम कर देते हैं। वैसे भी सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इस 85 वर्ष की उम्र में हम तुमसे दूर ही रहना चाहते। बेटा, हमसे दूर मत जाना। 85 वर्ष का दीनानाथ यह सब गुहार अपने इकलौते बेटे से कर रहा था। बेटा अमेरिका में जॉब मिल जाने के कारण वहाँ जाना चाहता था और दीनानाथ भविष्य में अपने और अपनी पत्नी के एकाकी जीवन के लिए चिंतित था। ऐसा नहीं था कि बेटा बेरोजगार था, वो बैंक में जॉब कर रहा था। खुद दीनानाथ तथा उसकी पत्नी केंद्रीय जॉब से निवृत्त हुए थे। दोनों को ही अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। पत्नी बीमार रहने लगी थी और सपोर्ट से ही थोड़ा बहुत चल पाती थी। बेटे के अमेरिका जाने के ऐलान के बाद दीनानाथ की पत्नी तो मानो पत्थर की हो गई। उसने बेटे को रुक जाने के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। वो दीनानाथ की पत्नी थी। दीनानाथ उसके चेहरे से ही उसके सदमे को महसूस कर बेटे से रुकने का आग्रह कर रहा था, पर बेटे पर विदेश जाने का ग्लैमर हावी था। वो अपने पिता को समझाने का प्रयास कर रहा था कि उसकी अनुपस्थिति में भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। घर की सफाई आदि को मेड आएगी, खाना ना बनाना पड़े, इसलिए वो टिफ़िन व्यवस्था करके जाएगा। बीमारी की हालत में वो उसके मित्र को बस फ़ोन कर देगा तो इलाज आदि की व्यवस्था वो कर देगा। अवाक दीनानाथ अपने बेटे का मुंह देखता रह गया। कितना सियाना हो गया है हमारा मुन्ना। विदेश जा रहा है पर हमारा सब इंतजाम करके। उसे कैसे समझाता कि टिफ़िन के खाने में और बेटे बहू द्वारा परोसे खाने में अपनेपन के एहसास की कमी होती है। खुद की जिम्मेदारियों को दोस्त पर डालकर हमें निश्चिंत कर रहा था हमारा सियाना बेटा। अपने आत्मसम्मान को ताक पर रख दीनानाथ ने एक बार फिर कहा कि मुन्ना, विदेश जाने का चांस तो हमें भी मिला था, पर तेरी बोर्ड परीक्षा के कारण हम तो गए नहीं। मुन्ना अब तक अपनी सहन शक्ति खो चुका था। बोला, पापा आपने बेवकूफ़ी की तो क्या आप चाहते हैं कि मैं भी बेवकूफ़ी करूं? मुन्ना का यह रूप देख और उसका उत्तर सुनकर दीनानाथ सन्न रह गया। उसने कातर नज़रों से अपनी अपंग पत्नी की तरफ देखा तो वो तो बस यूं ही पत्थर बनी छत की ओर देख रही थी, पर आंखों के कोर में आंसू के बूंद वो दीनानाथ से कैसे छुपाती। दीनानाथ एकदम खामोश हो गया। जिस आत्मसम्मान को वो जीवन भर ढोता आया था, उस बोझ को उसी के बेटे ने एक झटके में उतार दिया था। कुछ भी ना बोलकर दीनानाथ ने अपने बेटे को अमेरिका जाने की पूरी सहायता की। आखिर वो चला ही गया, बूढ़े माता पिता को अकेले जीने के लिए या फिर मरने के लिए छोड़कर। किसी प्रकार जीवन की गाड़ी दोनों ने खींचनी प्रारंभ ही की थी कि एक दिन सुबह सुबह दीनानाथ की पत्नी उठी ही नहीं। दीनानाथ आवाज़ देता रहा, पर अनंत यात्रा पर गया यात्री किसकी सुनता है। दीनानाथ मुन्ना को उसकी माँ की मौत का समाचार नहीं देना चाहता था, पर उसके मित्रों ने सूचना भेज ही दी। मुन्ना का फ़ोन आया, पापा माँ चली गई और मैं उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। आप अपने को संभालना, मैं अभी तो नहीं आ पाऊँगा, पर जैसे ही अवकाश मिलेगा तब मिलने आऊँगा। कितने प्यार से मुन्ना अपने पापा को सांत्वना दे रहा था। अब वो कोई बच्चा थोड़ी ही है, अमेरिका में सर्विस कर रहा है, बड़ा हो गया है ना। वो तो छुट्टियां नहीं मिल पा रही, इसीलिए नहीं आ पा रहा, नहीं तो आता ज़रूर। अपनी माँ का
अंतिम संस्कार भी करता। बहुत प्यार भरा पड़ा है उसके मन में। दीनानाथ ने अपने बेटे से कहा, बेटा चिंता मत करो, बेकार फ़ोन किया। अरे मुन्ना, वो मेरी थी और मैं हूँ ना, सब कर लूँगा। पत्नी को गए 2 माह बीत गए थे। पूरा बंगला खाने को दौड़ता था। बेटे द्वारा उसके सम्मान को जो चकनाचूर किया गया था, उसका दंश उसे और विचलित कर देता। इतनी उम्र होने पर भी भगवान भी अपने पास नहीं बुला रहा। उसका मन अब मुन्ना से भी बात करने को नहीं करता। आत्मसम्मान को चोट और अकेलेपन ने दीनानाथ को तोड़कर रख दिया था। एक दिन उसने कुछ निर्णय लिया और अपना बंगला तथा फ्लैट एक ट्रस्ट को दान कर दिया और खुद एक वृद्धाश्रम में रहने चला गया। यहाँ रहते रहते दीनानाथ को 2 वर्ष हो गए हैं। कभी कभी उसका फ़ोन आता है या मैं उसे फ़ोन वार्ता कर लेता हूँ। मनोभाव को पढ़ने को मैं हमेशा वीडियो कॉल करता हूँ, जिससे दीनानाथ को देख तो सकूँ। 87 वर्ष की उम्र में वो अपनी उम्र के सखाओं के बीच खुश है। एक बात और बताऊँ, इन 2 वर्षों में उसने कभी भी अपने बेटे का जिक्र अपनी बातों में नहीं किया। एक दिन मैंने ही फ़ोन पर मुन्ना के बारे में पूछ लिया तो दीनानाथ बोला, अरे मुन्ना अपने पापा को बहुत प्यार करता है, अपनी माँ से भी करता था। बस मेरी मौत की खबर उसे मत देना, नहीं तो उसे भारत ना आ पाने का बहुत दुख होगा। दीनानाथ के दर्द को मैं समझ रहा था। वृद्धा आश्रम में दीनानाथ खुश था। कह रहा था, पेंशन आती है, वृद्धा आश्रम को दे देता हूँ, पूरे आत्मसम्मान के साथ रहता हूँ, वे मेरा खूब ध्यान रखते हैं। फिर सहसा उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और धीरे से कहता है, मुन्ना ने हमें इतना प्यार क्यों दिया भला? मौलिक तथा सत्य घटना पर आधारित। पढ़ लिख कर अपने बच्चों को देखकर खुश होते माता पिता। विदेश गए बच्चे कभी वापस नहीं आए। माता पिता की मृत्यु पर शोक करने का समय भी नहीं है। काश यह सब भी किराए पर हो जाता, और अब हो भी रहा है। एक कंपनी आरंभ हुई है और बहुत अच्छा पैसा कमा रही है। उसका कार्य ऐसे पढ़े लिखे मॉडर्न हुए बच्चों के लावारिस माता पिताओं को अग्नि देने का कार्य होता है, और बच्चे ऑनलाइन पैसा भेज देते हैं। बिना संस्कारों के पढ़े लिखे बच्चे किसी के नहीं होते, वो केवल स्वयं के ही रह जाते हैं। अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो। थोड़ा कम पढ़ा होगा तो चल जाएगा, थोड़ा कम कमा लेगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि अधिकता किसी भी प्रकार की हो नाश ही करती है। समझ गए तो ठीक, नहीं तो कंपनी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।